we should keep ourselves healthy. So, in today's unit, we shall learn how to keep ourselves healthy. So, let's begin with Unit 12, Health is Wealth, Part 1. So kids, let's begin with Unit 12, Health is Wealth. Activity 1. Read this rhyme. So here there is a rhyme. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Exactly kids, it's true कि if you sleep early, you rise early, you wake up early, आप जल्दी उठते हो और इससे आप स्वस्थ और बुद्धिमान बन सकते हो. So kids, do not forget, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So आपको भी जल्दी सोकर जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को तंदुरुस्त और बुद्धिमान बनाना है. Then work in pairs and discuss the following questions. You have to discuss the following questions. Do you get up early? क्या आप जल्दी उठते हो? अगर उठते हो तो write down yes, I get up early. Do your parents advise you to go to bed early and get up early? Why? So, क्या आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, और ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं? सो इट्स वेरी सिंपल किड्स, क्योंकि अगर आप जल्दी सोओगे और जल्दी उठोगे तो आपकी स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बेटर हो जाएगी, और अगर वो बेटर हो जाएगी तो तुम पूरे दिन एकदम एनर्जेटिक रहोगे और तुम्हारे जो भी टास्क है, तुम्हारे जो भी गोल है वो तुम फटाफट से कंप्लीट कर पाओगे. Isn't it easy? And that way you can be healthy, wealthy and wise. What other advice is given to you to stay healthy? और कौन सी एडवाइस आपको दी जाती है ताकि आप हेल्दी रहो? ऐसे तो बहुत सारी एडवाइसेस है, जैसे कि डू एक्सरसाइज एवरी डे, प्ले गेम्स, बट प्ले गेम्स नॉट ऑन मोबाइल, on playground. Okay, then always eat fresh cooked food, do not eat junk food, read good books which helps you to get moral values, keep yourself and the surrounding clean, so this way you can stay healthy. Okay, now work in pairs. List the advice given to you by your elders to make you healthy. So तुम्हें एडवाइस जो भी तुम्हारे एल्डर्स देते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे एल्डर ब्रदर सिस्टर्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, वो तुम्हें एक लिस्ट बनानी है कि कौन सी एडवाइस तुम्हें देते हैं हेल्दी रहने के लिए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटी 2. रीड दिस पैसेज. Hygiene is all about keeping oneself clean and healthy. So, what is hygiene? Hygiene को हम हिंदी में बोलते हैं स्वच्छता. So, hygiene is all about keeping yourself clean and healthy. You are a very important person and you should keep yourself healthy. So, आप एक बहुत important person हो और आपको खुद को स्वस्थ रखना चाहिए. Hygiene promotes the health of people and the community. There are some clean habits everyone should try to follow. So hygiene यानी स्वच्छता लोगों को और समाज के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है. ऐसे बहुत सारी क्लीन हैबिट्स है जो सबको फॉलो करने चाहिए. Now let's learn the importance of cleanliness. For example, dental hygiene is made up of brushing your teeth at least 2 times each day and trying not to eat too many sweets. So यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है डेंटल हाइजीन का, मतलब दांतों के बारे में. मीन्स आपको दिन में 2 बार कम से कम ब्रश करना है और ये ध्यान रखना है कि आप बहुत सारी मीठे चीज़ें ना खाएं, इससे आपको टूथ में कैविटी हो सकती है. Taking good care of your mouth and teeth will help you to have a nice smile. अगर आप अपने माउथ का और टीथ का यानी दांतों का ध्यान रखते हो तो हमेशा आपके मुंह पर जो स्माइल रहेगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी. So kids,
आपको आपके दांतों का ध्यान रखना है, बिकॉज़ अगर आपके दांतों में कैविटीज़ हो गई तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, फिर आपको मीठी चीज़ें नहीं खानी है, जंक फूड नहीं खाना है, बैलेंस डाइट खाना है और डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है। ओके, सो कीप योर टीथ हेल्दी। नाउ हैबिट्स फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड मीन्स अगर आपको आपका अच्छा स्वास्थ्य बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ अच्छी आदतें आपके रोज़ के रूटीन में शामिल करनी होगी। जैसे कि पहला है गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप, रात को अच्छी नींद लेना। सेकेंड, ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट, don't skip breakfast because it gives you the energy you need to make it through to lunch. आपको ब्रेकफास्ट अच्छे से करना है, आपको आपका ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है क्योंकि वो आपको एनर्जी देता है जब तक आप लंच नहीं करते। सी दैट यू ईट हेल्दी एंड गुड ब्रेकफास्ट। Then washing your hands frequently to avoid spreading germs. Very important kids. आपको आपके हाथ बार बार अगेन एंड अगेन फ्रीक्वेंटली अगेन एंड अगेन धोना चाहिए ताकि जर्म्स आपके हाथ में न लगे। ओके, देन टेकिंग अ बाथ डेली टू कीप द डर्ट एंड ऑडर अवे। देन आपको रोज़ रेगुलरली डेली बाथ लेना चाहिए ताकि आप में जो गंदी स्मेल है पसीने की वो ना आए और डर्ट भी ना हो, जर्म फ्री रहो आप। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक बाथ डेली। देन वॉकिंग, प्लेइंग, राइडिंग योर बाइक। डोंट फॉरगेट टू गिव सम एक्सरसाइज टू योर ब्रेन बाय रीडिंग एंड डूइंग योर स्कूल वर्क टू। आप थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हो, प्लेइंग कर सकते हो, साइकिल बाइक चला सकते हो, लेकिन ये फिज़िकल पार्ट हो गया। वॉकिंग, प्लेइंग, राइडिंग बाइक ये फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपको मेंटल एक्सरसाइज भी करना चाहिए। मेंटल एक्सरसाइज कैसे करोगे? आप मेंटल एक्सरसाइज बुक्स रीड करके कर सकते हो और आपका स्कूल वर्क भी कर सकते हो, इससे आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ओके किड्स, किड्स रिमेंबर कि तुम्हें ये सारी चीज़ें रेगुलरली फॉलो करनी है ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सको। नाउ देयर इज़ एक्टिविटी 3, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स डू टू कीप हेल्दी, देन रिपोर्ट इट टू द क्लास। आपको 4 का ग्रुप बनाना है और आपको आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करते हैं और फिर आपको ग्रुप में प्रेजेंट करना है पूरी क्लास के सामने। ओके, नाउ यू मे डू दिस अलोन ऑल्सो, लाइक यू मे ड्रॉ पिक्चर्स व्हाट यू डू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। ओके, नाउ एक्टिविटी 4, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। First aid is the care given to a person who is hurt. Accidents and injuries happen once in a while. How can you help? Here comes about the first aid. First aid क्या होता है? फर्स्ट एड एक ऐसी चीज़ है जो हम तुरंत असिस्टेंस के लिए पर्सन को देते हैं, जो पर्सन हर्ट हुआ हो या फिर उसे कोई इलनेस हो या इंजरी हो, उसे हम प्रोवाइड करते हैं फ़र्स्ट एड के साथ, जिसको हम प्राथमिक उपचार भी कहते हैं। अब किसी को भी कोई चोट लगी हो तो हम तुरंत जाके उसको डेटॉल से साफ़ करके उसको बैंडेड करेंगे, राइट, या कोई ऑइंटमेंट लगाएंगे, ऑइंटमेंट यानी कोई क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे। उसे फ़र्स्ट एड कहते हैं। और फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अगर एक्सीडेंट हुआ हो या कोई पर्सन इंजर्ड हुआ हो तो तुम कैसे हेल्प करोगे? हाउ कैन यू हेल्प? Firstly, you need to try your best to stay calm. You can save a life just as much as anybody can. सबसे पहले तुम्हें बेस्ट ट्राई इसमें करना है कि आप काम रहो, शांत रहो और शांति से सारी चीज़ें करो। गाय में, हेस्ट में हम कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, राइट। काम लेके तुम्हें सारी चीज़ें करनी है, फ़र्स्ट एड देना है, तुम किसी की जान बचा सकते हो।
For example, here are some general first aid tips for a person who has got burns. So एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कोई इंसान जल गया है स्लाइटली या फिर थोड़ा ज़्यादा, तो कुछ सामान्य फर्स्ट एड टिप्स जो है वो तुम दे सकते हो. सो फर्स्ट सी व्हाट टाइप ऑफ बर्न इट इज़ एंड देन ट्रीट इट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. सो फर्स्ट एड टिप देने से पहले आपको देखना है कि कौन से टाइप ऑफ बर्न है, कितना जला है वो व्यक्ति या वो आदमी, और उसके हिसाब से आपको फर्स्ट एड देना है. तो सबसे पहले देखो कुछ वेज दिए हुए हैं कि कैसे टाइप ऑफ बर्न्स होते हैं और उसमें कैसे टाइप्स ऑफ तुम ट्रीटमेंट दे सकते हो, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हो. सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट डिग्री. देयर विल बी रेडनेस एंड पेन, नो ब्लिस्टर्स एंड द एरिया में ऑल्सो स्वेल. सो फर्स्ट डिग्री बर्न कैसा होता है कि जहाँ पे आपको बर्न हुआ है वहाँ पे थोड़ा लाल हो जाएगा और पेन भी होगा, लेकिन वो ब्लिस्टर्स नहीं होंगे, जिसे हम हिंदी में फफोले कहते हैं, राइट, वो नहीं होंगे, पर वो जो एरिया है थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा. होल्ड द बर्न अंडर कोल्ड और कूल रनिंग वाटर. सो आपको जहाँ पे बर्न हुआ है उसको आप ठंडे पानी में, जब भी टैप चालू कर दो और ठंडे पानी में उसे अपना हाथ वहाँ पे रख दो, या जो एरिया आपका बर्न हुआ है वो वहाँ पे रख दो. डू नॉट अप्लाई बटर और ऑइंटमेंट्स. सो कोई भी आपको ऑइंटमेंट्स अप्लाई करनी नहीं है. यू नो ऑइंटमेंट्स यानी एंटीसेप्टिक क्रीम जिसको हम बोलते हैं, उसे हमें अप्लाई नहीं करनी है. नाउ सेकेंड डिग्री. द स्किन में लुक वेट, दिस बर्न इज़ यूजुअली वेरी पेनफुल. नाउ सेकेंड डिग्री बर्न कैसा होगा, तो वो जो बर्न एरिया है वो थोड़ा सा वेट हो जाएगा, गीला टाइप लगेगा, और ये बहुत पेनफुल रहता है, बहुत दर्द होता है इसमें. देयर विल बी ब्लिस्टर्स भी होंगे, और अगर ऐसा बर्न हो तो तुरंत इसका इलाज करना ज़रूरी है. डू नॉट पुट आइस, डू नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर्स. आपको उसके ऊपर बर्फ़ भी नहीं लगाना है, और वो जो फफोले है, जिस ब्लिस्टर्स है, उसको फोड़ना भी नहीं है. डू नॉट यूज़ कॉटन बॉल्स टू क्लीन द एरिया. आपको कॉटन बॉल्स का भी यूज़ नहीं करना है वो एरिया को क्लीन करने के लिए. डू नॉट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट्स, लेट अ डॉक्टर डिसाइड हाउ टू ट्रीट दिस बर्न. मीन्स आपको कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं करनी है, और आपको वो डॉक्टर को दिखाना है, और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये बर्न को कैसे ट्रीट करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड डिग्री. दिस बर्न विल अपीयर ब्राउन और ब्लैक विद द पार्ट अंडर इट समटाइम्स लुकिंग वाइट. सो थर्ड डिग्री बर्न कैसा होगा, तो ये बर्न जो है वो कभी कभी सफ़ेद रंग के नीचे के भाग के साथ भूरा या काला दिखाई देगा, ब्राउन और ब्लैक दिखाई देगा, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर में बताया है. सो दिस इज़ द थर्ड डिग्री बर्न. डू नॉट ट्राई टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ बर्न. ये बर्न को ट्रीट करने की कोशिश हमें नहीं करनी है. Take the person to the hospital. This burn type needs to be treated at a hospital as soon as possible. वो पर्सन को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए, क्योंकि ये टाइप का जो बर्न है वो हॉस्पिटल में ही ट्रीट किया जा सकता है, हम इसे फर्स्ट एड नहीं दे सकते. बस हम इतना कर सकते हैं कि वो पर्सन को हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेज दें. सो किड्स, ये थे 3 टाइप्स ऑफ बर्न, और इसके फर्स्ट एड टिप्स भी आपको बता दिए गए हैं. ओके, So kids, here we complete our learning of part 1. I hope you have learned many useful things related to our health. We will learn more such useful